हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है, एरर करेक्शन। एक ऐसी टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट की हर एक बोर्ड एग्जाम के बच्चे को मैंने देख के पर्पस ये बताया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बोर्ड के एग्जाम के बच्चों को बेनिफिशियरी होगा, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे जो एरर फाइंड करते हैं और कैसे सेंटेंस में एरर आएगा, कुछ उनको भी यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये फाउंडेशन बैच ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आप एकेडमिक क्लास के लिए आप जानते हैं 9 to 12 के लिए इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी ग्रामर की हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कशन यहाँ पे की जाती है। और यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया गया और एग्जाम भी आपके नजदीक है। तो AW365D से बेटर आपको प्लेटफॉर्म अगर मिलता है, आप वहां से बिल्कुल पढ़िए। लेकिन जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, जिसका समझ में आपको आ रहा है, आप उनको भी फॉलो करिए। अगर हर एक कॉन्सेप्ट बोर्ड वाले बच्चों को कंप्लीट करा दिया गया है तो कहीं ना कहीं उनको एक बार तो यहाँ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और एक बार पढ़ के अपने एग्जाम में जाइए। क्योंकि बोर्ड के पेपर के बाद में पेपर लेके यहाँ पे उपस्थित होऊंगा और जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, यहाँ पे देखेंगे। और अगर कॉन्सेप्ट मेरे यहाँ से पढ़ाए हुए आया है तो मिलकर बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन जो यहाँ का स्टूडेंट होगा वही समझ पाएगा। यहाँ पे भाई स्टूडेंट आप ये देखिए कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देगा। ये बोर्ड के एग्जाम में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैड नॉट बीन एडिटेड एंड देयर इज वन एरर इज इच लाइन। हर एक लाइन में क्या है, आपका एरर दिया हुआ है। एंड आइडेंटिफाई द एरर एंड राइट डाउन इट करेक्शन। आपको एरर को भी लिखना है, फाइंड करना है, और आपको करेक्शन को क्या करना है, लिखना है। बहुत सारे मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा माय स्टूडेंट, और कैसे किसी पैराग्राफ से एरर फाइंड करते हैं, कैसे ये बोर्ड में एकदम आता है, कैसे आप इसको मुट्ठी में कर लेंगे, आप यहाँ पे सीखेंगे। और ऐसा मत देखिए माय स्टूडेंट की बस यहाँ पे ये इतनी चीज है, जरा समझेंगे कॉन्सेप्ट को भी कि अगर जीवन में आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट का सामना होगा तब आप कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे ओवरऑल तो नहीं बता सकता, इस पैराग्राफ से रिलेटेड जितनी भी बातें आएंगी मैं सब बताऊंगा। आइए चलते हैं, क्योंकि समय गवाएंगे तो नुकसान होगा। समय नहीं गवाते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बस देख लीजिएगा यहाँ पे 3 से 4 मिनट। और जो बच्चा बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 और 10th के जो भी बच्चे होंगे जिनमें एरर फाइंड करने के लिए आता है, और जो एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, वो अच्छे से इसको समझ लेंगे। अगर मुझे पहली बार सुन रहे हो मेरे भाई ना, तो यहाँ पे एक बार बस देखो, एक बार यहाँ पे देखो, ये कैसे एरर करेक्शन जो दो लिखा रहता है कैसे हम फाइंड कर लेंगे, आराम से समझो। लिखा हुआ है सम डेज इज गुड एंड सम डेज आर बैड। पहली लाइन है सम डेज, कुछ दिन। तो यहाँ पे डेज है माय स्टूडेंट। एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा, जरा आराम से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सब, कॉन्सेप्ट ऑफ सम आप खुद करेंगे माय स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व। कॉन्सेप्ट के बाद सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। ये जो मीनिंग रखता है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका मीनिंग जो रखता है, ये मल्टीपल मीनिंग रखता है। ये मल्टीपल क्या करता है, यहाँ पे मीनिंग रखता है, यानी कि इसका जो मीनिंग निकल के आएगा वो मल्टीपल टर्म्स में आता है। और ये हमेशा क्या करता है माय स्टूडेंट, अपने साथ अगर सम के साथ आप देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है, आपका लगा हुआ है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है डे, लिखा हुआ है डेज, लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सम डेज की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होता है माय स्टूडेंट, ये हमेशा आपका प्लूरल माना जाएगा। हमेशा क्या माना जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई लिख लो, लिख लो अपने कॉपी में कि अगर सम आ जाए केस और उसके साथ आप देख रहे हैं कि आपका प्लूरल यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, तो आप वहां पे क्या करेंगे माय स्टूडेंट, वहां पे आप लगाएंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। सम के बाद आप देखेंगे कि नाउन आपका प्लूरल आता है, तो आता है माय स्टूडेंट, वो प्लूरल क्या करता है अपने साथ, यानी कि मल्टीपल आप उसे क्या करते हैं, यहाँ पे मीनिंग में आप उसे कंसीडर करते हैं और आप हमेशा उसको प्लूरल मानते हैं। हिंदी वाले बच्चे बहुवचन मानते हैं, उसके साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और ये कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ये आपको पता है। तो पहली लाइन पढ़ते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है सम डेज, एकदम आराम से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ अभी बहुत है नीचे, और भी बहुत जबरदस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो आपके जो कहते हैं ना कि बच्चा 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ता हुआ जब निकलता है तो उसे सबका सामना हुआ रहता है, बस वो पहचान नहीं पाता है पैराग्राफ में और बोलता है सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। अरे कहाँ से देगा भाई, औकात ही नहीं है एग्जामिनर की। एग्जामिनर की औकात ही नहीं है कि बाहर दे दे सिलेबस से। आप ग्रामर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर में पूरी टॉपिक एरर के लिए मैं बता दिया हूँ मैं स्टूडेंट हर एक बच्चे को कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स आना चाहिए पहले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का गेम खेलेगा जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। और उसके बाद आपको आर्टिकल आने चाहिए, आपको डिटर्मिनर्स आने चाहिए, और डिटर्मिनर्स में हर एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए माय स्टूडेंट। उसके पूरी टाइप्स आनी चाहिए, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए आपको। अगर ये मतलब एरर जो आपका एक पार्ट है ना, ये पूरे ग्रामर का जिसे जिस्ट बोलते हो, एक पोएम का जिस्ट होता है ना, ये पूरा कंक्लूजन जब जाके लास्ट में जाते हो तो यही निकल कर आता है कि आप क्या करोगे, पूरे ग्रामर का एरर में फाइंड करके आप क्या करते हो, वहां पे सब अपने नॉलेज करते हो। यहाँ पर सम डेज है,
अरे भैया जब ये प्लूरल शो कर रहा है तो यहाँ पे इज लग गया, यहाँ पे इज लग गया तो एरर ही आपका क्या दिया हुआ है, लिखेंगे कैसे आंसर ये भी देख लीजिए। यहाँ पे आपका क्या है, इज, ये आपका एरर है, करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट सर आर हो जाएगा सर। मजा आ गया, मजा आ गया। यहाँ पे सम डेज इज गुड एंड सम डेज आर बैड। अच्छा यहाँ पे देख रही है सम डेज आर बैड, यहाँ पे सही लिखा हुआ है। और यहाँ पे सम डेज, जब यहाँ पे आर है सम डेज के साथ और मल्टीपल में आपकी मीनिंग रखता है, प्लूरल मीनिंग रखता है, तो आप काहे के लिए यहाँ पे इज लगाएंगे, तो इज आपका एरर है और करेक्शन आप क्या करेंगे, आर करेंगे। मजा आया। आइए सेकंड लाइन में चलते हैं और देखते हैं। लिखा हुआ है टुडे मतलब आज, टुडे की बात हो रही है माय फ्रेंड यहाँ पे आज। आई गॉट ऑन वेरी लेट, आई गॉट ऑन लिखा हुआ माय फ्रेंड, आई गॉट ऑन वेरी लेट। यहाँ पे जरा वर्ड को देखिए माय स्टूडेंट, लिखा हुआ है ऑन। ऑन का क्या मतलब होता है माय स्टूडेंट। अच्छा एक चीज और है कि आप एरर में टॉपिक जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको यहाँ तो पढ़ाएंगे, मैं पूरा पूरा तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा ही। यहाँ पे आपका एक प्रीपोजिशन वर्ड आता है माय स्टूडेंट। प्रीपोजिशन आपको कॉन्सेप्ट ये आपको आना चाहिए, प्रीपोजिशन वाला पार्ट अगर आपको आ रहा है ना, तो एरर एक कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हमेशा यहाँ से देखने को मिल जाता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, चाहे जितने साल का देखेंगे, हर एक लाइन में आपका एक प्रीपोजिशन से उठाया, ऑफ दे सकता है, आपका ऑन दे सकता है, इन दे सकता है, इनटू दे सकता है, यहाँ से फंस जाता है मेरे भाई एरर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑन, उससे पहले वाला जरा वर्ड पे जाओ, लिखा हुआ है गॉट अप, गॉट ऑन, गॉट ऑन। मैंने कभी ऐसा वर्ड नहीं सुना है माय स्टूडेंट। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वेरी लेट, वो क्या किया, वो उठा बहुत ही लेट। मैंने माय स्टूडेंट हमेशा आपने कभी कभी भी जिंदगी में आप एक वर्ड सुने होंगे गेटअप, गेटअप, या फिर आपने क्या सुना होगा, वेकअप। क्या सुना होगा, वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना, गेटअप का मतलब होता है उठना, ठीक है, उठना। वेकअप का मतलब होता है उठना या फिर जागना। तो माय स्टूडेंट जब हमेशा ये वर्ड आपके क्या होते हैं, गेटअप में होते हैं और वेकअप होता है, हमेशा इसके साथ अप लगता है, तो आप ऑन काहे के लिए लगा दोगे। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब पर। जैसे मैं बोलूंगा माय स्टूडेंट दिस बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, ये बुक क्या है, टेबल पे है। अब यहाँ बाई कहानी आपकी ये आ रही है कि यहाँ पे आपने ऑन जो है, यहाँ पे जो आप ऑन देख रहे हो यही आपका एरर हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑन लिखोगे, एरर में ऑन लिखोगे, करेक्ट क्या होगा, करेक्ट आपका अप हो जाएगा। मजा आ रहा है माय स्टूडेंट, आपको मजा आ रहा है और सीख रहे होंगे आप कैसे लाइफ में छोटे छोटे चीज को पढ़े, छोटे छोटे चीज को आप पढ़ोगे माय स्टूडेंट, तभी समझ में चीजें आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आई रैन टू बाथ देन आई हैड टू गॉट। ओ हो, यहाँ पे देखिए माय फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड आपका आई हैड टू गॉट। मेरे भाई अपने माइंड में एकदम लॉक कर लेना। देखो यहाँ पे जितने भी ग्रामर अभी आपको पढ़ाई गई W365D पे मेरे द्वारा, आप उठा के देख लीजिए, अगर पूरा कॉन्सेप्ट जो बच्चा पढ़ाया ना इसको चुटकी में सॉल्व कर देगा, इसको चुटकी में सॉल्व कर देगा। लेकिन बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता पूरा पढ़ने का। जब मैंने आपको यूज ऑफ बताया था माय स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यूज ऑफ नीड, मैंने आपको बताया था यूज ऑफ नीड, और मैंने यूज ऑफ बताया था मैंने डेयर। इसका एक क्वेश्चन हो सकता है, इस बार बोर्ड वाले में आने वाला है, जहां तक मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर फंसाएगा क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो अपने साथ क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट क्या बोलते हैं, टू प्लस वर्ब फॉर्म। इसे बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव वर्ब। और इन्फिनेटिव वर्ब माय स्टूडेंट ये कहता है कि अगर भैया टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है, टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है, एकदम यहाँ पे छाप लो, छाप लो नहीं तो लिख लो, टू के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, जो वर्ब लेता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब नहीं लेता है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। हमेशा कौन सा फॉर्म का यूज होता है, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो वर्ब के जब फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है मेरे भाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ आई हैड, यहाँ पे टू आया है, तो टू के बाद मेरे को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है गॉड, जो कि आपका क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका गॉड जो है वो आपका रॉन्ग दिया हुआ है, आपका सही क्या हो जाएगा, आपका गेट सही होगा। बताइए मजा आया कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। यानी कि कॉन्सेप्ट वही है, आपको सेंटेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर ये नहीं कह सकते हो, मैं कभी भी ट्रिक पे कभी भी भरोसा नहीं करता, आप अपने बेसिक पे हमेशा करिए, और जहां पे पॉसिबिलिटी हो वैसे चीजों की उसी को याद करिए उस तरीके से, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप हमेशा ट्रिक पे डिपेंड हो जाते हैं, तब आप बहुत मुश्किल फंस जाएंगे। फिर तो आपको बेसिक आनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी फॉर माई स्कूल, रेडी फॉर माई स्कूल एंड आई रैन बाय द बस। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी कहानी है, आई रैन बाय द बस लिखा हुआ है माय स्टूडेंट, यहाँ पे बाय द बस स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बाय लिखा हुआ है, बाय कभी नहीं होता है, ठीक है, बस के द्वारा नहीं, आई रन में दौड़ा, बाय द बस स्टॉप, बस स्टॉप तक मैं क्या किया, दौड़ा,
नहीं माय स्टूडेंट, जो बाई का यूज होता है ये आपके टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, टाइम के लिए यूज करते हैं बाई का यूज, किसी प्लेस के लिए आप इसका यूज नहीं करते हो, प्लेस के लिए आप यूज करते हो माय स्टूडेंट यहाँ पे टू का, तो यहाँ पे आपका रॉन्ग है ये वाला, इस वाले पार्ट में कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा उसके बाद दो और है, ठीक है सही तो था यहाँ पे स्टूडेंट आपका इस वाले लाइन को, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व डी में, इसको डी मान लीजिए आप। ठीक है, बी सी डी, ठीक है ई, ई वाले में मान लीजिए वहां पे मैंने ई दिया, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे बाई है। ठीक है बाई यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, ठीक है यहाँ पे लिख दीजिए सर, वो शायद बेटर रहेगा हम लोग को पहचानने में और हम लोग को सीखने में काफी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे बाई लिखिए, ठीक है मैं यहाँ बाई लिख दे रहा हूँ भाई स्टूडेंट, तब आप यहाँ पे एक अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो बाई आपका रॉन्ग है माय स्टूडेंट, बाई का भी मतलब होता है तक। ठीक है, आई विल कम बाई इवनिंग, मैं इवनिंग तक का आऊंगा। ठीक है, ये बाई का जो आप यूज देखते हो टाइम के पर्पज किया जाता है, किसी प्लेस के लिए नहीं यूज किया जाता है माय स्टूडेंट। टू के लिए, टू के लिए यूज, यहाँ पे टू यूज किया जाता है, उसके लिए आप यहाँ पे टू लिखोगे। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे आगे चलेंगे माय स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैचिंग माई स्कूल बस, कैचिंग माई स्कूल बस, मेरे स्कूल को पकड़ते हुए, नहीं माय स्टूडेंट रॉन्ग है, कैचिंग नहीं होगा आपका, यहाँ पे कैचिंग आपका रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपका कैच हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, कैच हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका कैच हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ई जैसा लग रहा है आपको सी। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है बट इट हैड ऑलरेडी, एक वर्ड लिखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ऑलरेडी लेफ्ट बट आई केम बैक होम, इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, वो क्या हो चुका था, मैं इट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो क्या हुआ था, जल्दी छूट चुका था, बट लेकिन आई केम बैक होम, और मैं क्या हुई थी, मैं घर आई। अरे वो जल्दी क्या हुआ, लेफ्ट किया इसलिए मैं घर आई, लेकिन लगा दोगे तो वहां पे क्या हो जा रहा है, वहां पे कंडीशन शो कर जा रहा है, तो यहाँ पे बट आपका रॉन्ग है माय स्टूडेंट, आपका बट नहीं होगा, यहाँ पे आपका शो होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कितना चीज आप सीखे माय स्टूडेंट यहाँ पे, यानी कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि कुछ आपने ग्रामर के रूल्स देखे, और कुछ ना कुछ ऐसे आपके फ्रेजल वर्ड आते हैं जिनका मीनिंग कुछ और निकलता है। आपने इन्फिनिटी टू के बारे में कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लिया, क्योंकि इन्फिनिटी वाला आपको हर जगह क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसाएगा माय स्टूडेंट। आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। आप भाग नहीं पाएंगे, आपके एग्जाम में 2 से 4 नंबर आता है, और मजाक नहीं है 2 से 4 नंबर गेन करना। अगर आप 2 से 4 नंबर पीछे जाते हो, कितने सारे बच्चों से पीछे चले जाते हो। एक छोटा सा यहाँ पे आपके लिए एक टाइम में एक बड़ा चीज करने की कोशिश की गई है कि आपको एक प्रैक्टिस करा दी जाए बोर्ड से पहले पहले, और आपको मजा आ जाए। और बोर्ड वाले बच्चे, मैं आपके सामने नरेशन की कुछ डायलॉग बेसिस पे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, 1-2 दिन में आपको उसकी क्लासेस कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, आपको पेपर से पहले देखने को मिलेगी, ये मुझे पता है। आप एक बार जरूर उसको देख के जाइएगा, यहाँ पे समझ जाइएगा कि जितना भी यहाँ पे W365D का कॉन्सेप्ट नरेशन को बताया गया है, क्या उन्हीं सब का यूज करके बनाया जाता है, क्या मजा आने वाला है आपको। बढ़िया से दिल लगा के अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा, एक इस बढ़िया से इसका एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, एरर के और पार्ट आपको मिलेंगे, एरर के और कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।